तो सीता क्या, राम और क्या रावण, क्या कहानी है। तो बोले पत्नी कहाँ है आपकी? बोले अजी वो तो आप ही के पास है। तुम्हारी लंका से मुक्ति केवल पूजा तक की है। पूजा होते ही उठना और इसी रथ में वापस बैठकर अशोक वाटिका में। रावण कहता है कि ठीक है, मैं इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए सीता को सुरक्षा के साथ लाऊंगा, यज्ञ करा के सुरक्षा के साथ वापस ले जाऊंगा। तो विमान में बिठा के माँ जानकी आई है। चरण में राम सिया जपते तन मन में। बिल्कुल ठीक सुना आपने। आप सभी को जय श्री राम। ज्यादातर सभी लोगों को यही मालूम है कि रावण ने माता सीता का हरण किया और भगवान राम ने लंका जाकर रावण का अंत करके सीता से लंबे समय बाद मिल पाए। जबकि तमिल भाषा में लिखी महर्षि कंबन की रामायण, जिसे इरामावतारम कहा जाता है, उसमें एक ऐसे प्रसंग का भी वर्णन है जो ये कहता है कि जब श्रीराम, लक्ष्मण और हनुमान लंका पहुंचे, उससे पहले ही रावण सीता को लेकर प्रभु श्रीराम के पास उपस्थित हो चुका था। ये पूरा प्रसंग क्या है, आज आप भी जान लीजिए। हनुमान जी की वानर सेना रामेश्वरम से लंका जाकर राक्षसों से युद्ध करने की तैयारी कर रही थी और श्रीराम भगवान शिव की आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शिवलिंग को स्थापित करना चाहते थे और इसके लिए किसी योग्य आचार्य की आवश्यकता थी जो विधि विधान से यज्ञ संपन्न करा सके। ऐसे में रावण का ही नाम सामने आया, क्योंकि वो विद्वान था, पुरोहित भी था और साथ ही शिव भक्त भी। श्रीराम से आज्ञा लेकर जामवंत जी रावण को आचार्यत्व का निमंत्रण देने लंका पहुंचे। रावण और उसके मंत्री अचंभित थे और रावण भी जामवंत जी के इस दुस्साहस से क्रोधित हुआ, परंतु रावण ने अपने आचार्य धर्म का पालन करके शिवलिंग स्थापना के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह भी शिवभक्त था। रावण ने जामवंत जी को कहा, तुम्हारे राम वनों में भटक रहे हैं तो पूजन के समय सभी जरूरी सामग्री की व्यवस्था में वो सक्षम नहीं है। इन आवश्यक वस्तुओं को आचार्य होने के नाते वो साथ लेकर तय समय पर पहुंच जाएगा। जामवंत जी ने बहुत ही चतुराई से रावण को कहा कि उनकी पत्नी सीता की भी आवश्यकता है, क्योंकि श्रीराम पत्नी के रहते अकेले हवन में नहीं बैठ सकते और माता सीता आपके पास है तो उन्हें भी लाना होगा। रावण ने आचार्य धर्म का पालन किया और माता सीता को पुष्पक विमान द्वारा रामेश्वरम लाया गया। अब चूंकि रावण यहाँ आचार्य का दायित्व निभा रहा था, तो श्रीराम लक्ष्मण ने भी यजमान के कर्तव्य का पालन किया। माता सीता के सानिध्य से प्रभु श्रीराम ने पूजा अर्चना हवन का कार्य संपन्न किया और रावण द्वारा उन्हें विजयी होने और माता सीता को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया गया। हनुमान जी की पूरी सेना वहां मौजूद थी। भगवान राम उसी समय रावण से सीता को मुक्त करा सकते थे, लेकिन क्षत्रिय धर्म के सूर्यवंशी श्रीराम को युद्ध करके सम्मान के साथ सीता प्राप्त करनी थी। इसीलिए रावण माता सीता को वापस लंका ले जा पाया। ये प्रसंग हमें श्रीराम और रावण अपने वचन के कितने पक्के थे, इस बात को बताता है। साथ ही माता सीता की सहन शक्ति और अपने प्रिय वर पर उनके असीम विश्वास को भी दर्शाता है। निस्संदेह यह प्रसंग सभी को आश्चर्यचकित कर देने वाला है। रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना के बाद समुद्र में राम नाम लिखकर पत्थरों के इस्तेमाल से मार्ग तैयार किया गया। आगे क्या हुआ यह हम सभी जानते हैं। ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सीताराम।